अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एहसास कमतरी क्या चीज़ है और जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाए और इससे निजात कैसे हासिल की जाए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बगौर जायज़ा लीजिए। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है ये एहसास कमतरी का शिकार है। अब वो कैसे पता चलेगा? उनके रहन सहन से, उनके बोलने के तरीके से, उनके गुफ्तगू करने के तरीके से आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है ये एहसास कमतरी का शिकार है। दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अकड़ के चलते हैं और जब किसी से बात करते हैं तो ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं और छोटी छोटी बात पर इन्होंने बहस करना होती है। छोटी छोटी बात पे बहस करेंगे। ये सारी गलतियां एक ऐसे बंदे में ही हो सकती हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होता है, और इन गलतियों में इनके शऊर का या इनके दिमाग का कोई हाथ नहीं होता, बल्कि ये सारी गलतियां इनसे लाशऊरी तौर पर होती हैं। और ये सारी गलतियां करने का इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है, और वो मकसद ये होता है कि अपने किरदार की खामियों को छुपाया जाए और अपनी कमज़ोरियों को छुपाया जाए। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मसला है एहसास कमतरी का, ये असल में होता क्यों है। ये ज़्यादातर बचपन में होता है। बचपन में क्यों होता है? जब कोई बच्चा छोटी सी गलती कर दे और उससे छोटी छोटी गलतियों पर बहुत ज़्यादा डांट पड़े, उसके हर काम में खामी निकाली जाए, उसे बार बार मायूस किया जाए, उसका दिल तोड़ा जाए, तो ये सब कुछ करने से बच्चे का जो अपने आप पर एक एतमाद होता है ना, वो उठ जाता है और वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो भी जाती है, बच्चे तो अक्सर गलतियां करते ही हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो बजाय कि आप उस पर गुस्सा करने के, उसे मायूस करने के, आपके समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उस बच्चे को ज़रा भी बुरा महसूस ना हो और वो बात को समझ भी जाए। अगर बचपन में कोई एहसास कमतरी का शिकार नहीं भी होता तो बड़ी उम्र में एहसास कमतरी का शिकार क्यों होता है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर कोई इंसान सारा दिन बाहर काम करे और जैसे ही वो शाम को घर आता है, घर आते ही घर वाले उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, उसको बातें सुनाना शुरू कर दें, तो फिर ये सब सुनने के बाद वो जो इंसान है वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि ऐसी हरकतें करने से बाज रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, जिनको लगता है कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हूँ, उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको बात बात पे शर्मिंदा करते हैं, आपको बातें सुनाते हैं, आपने उनकी बातों को नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह ठीक हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, तो फिर आपने किसी की बात पर भी ज़रा भी तवज्जो नहीं देनी। कोई कुछ भी कहता है ना, आपने उसका जवाब ही नहीं देना। आप अपना काम करते रहें, अपनी स्ट्रगल जारी रखें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी और फिर वही लोग जो आपको बातें सुनाते थे वही आपके फ़ैन होंगे, आपके पीछे होंगे। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों पर ही तवज्जो देते रहेंगे, कोई आपको छोटा सा बच्चा भी बात करेगा और आपने उस बच्चे की बात को भी अपने दिमाग पर सवार ही करना है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एहसास कमतरी का ही शिकार रहेंगे। इससे बचने के लिए आपको वही सब कुछ करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। अपने दिमाग में मुस्बत सोचा करें, मुस्बत सोचें लाया करें और उन पर अमल किया करें, ना कि मनफी सोचा करें। दोस्तों, अगर आपने एहसास कमतरी पर काबू पा लिया और इसे अपने अंदर से निकाल फेंका तो आप ज़रूर एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।